प्रहलाद जी, जिनको तो इंद्र, प्रहलाद जी जिनके गर्भ में उन माता को इंद्र हरण करके ले जा रहा है, और नारद जी ने आकर सावधान किया, हे इंद्र, तुम जिस माता को ले जा रहे हो इनके गर्भ में भगवान के शुद्ध भक्त है। इंद्र तो वहीं कांप गया, बोलते हैं ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मैं सब कुछ कर सकता हूं, किसी वस्तु से भय नहीं है, लेकिन एक ही वस्तु से भय है, भगवान के भक्त पर यदि कोई आंच आए, और भगवान का गुण है भक्त वत्सल्य, तो फिर तो मेरे को बचाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसी बात को श्री जड़ भरत जी ने, जड़ भरत जी के प्रसंग में रघुगण ने कह दिया, नाहम शंके सुरराज वर्जनम न त्रिकस्य शूलम न यमस्य दंड। रघुगण कह रहे हैं, मैं इंद्र के वज्र से डरता नहीं, मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता नहीं, मैं यमराज के दंड से डरता नहीं, डरता हूं तो किससे? एक ब्राह्मण, एक भक्त के अपमान से। वो बड़ा भयंकर है। इंद्र का वज्र, शिव जी का त्रिशूल, ये कोई कम बात है? यमराज जी का दंड कोई कम बात है? लेकिन उससे भी भयानक है किसी भक्त का अपमान। इंद्र ने जैसे सुना, किनसे सुना? नारद जी ने। नारद जी ने इंद्र पर भी कृपा कर दी, ये समाचार देकर, सूचना देकर कि इनके गर्भ में भगवान का भक्त है। इंद्र तो परिक्रमा करके भाग गया। और नारद जी अपने आश्रम में ले आए और वहां पर माता को हरि कथा सुनाई, और प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही वो सारी कथा को सुन लिया, गर्भ में ही। परीक्षित जी ने माता के गर्भ में कृष्ण का दर्शन किया, प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में भगवान की कथा सुनी। परीक्षित जी का माता के गर्भ में जो कृष्ण दर्शन है बस वो दर्शन मात्र ही है, लेकिन परीक्षित जी का सुखदेव गोस्वामी जी से जो कथा सुनना है वो बस दर्शन नहीं, वो सुदर्शन है। माता के गर्भ में परीक्षित जी ने कृष्ण का जो दर्शन किया बस वो दर्शन मात्र ही है। तो परीक्षित जी ने क्या वहां पर गुनावलियों को सुना, रासलीला को सुना, और अन्य अन्य लीलाओं को सुना? नहीं। लेकिन जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो दर्शन कराया वो दर्शन परम, वो गर्भ दर्शन से भी श्रेष्ठ दर्शन है। तो इससे एक सिद्धांत पकड़ में आ गया जो हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, नेत्रों से दर्शन नहीं होता, नेत्रों से देखना होता है। दर्शन तो होता है कानों से। वही सुखदेव जी ने कथा के माध्यम से परीक्षित जी को वास्तव में चरणों से मस्तक तक श्री कृष्ण का सुदर्शन करवाया। ऐसे ही प्रहलाद जी ने भी नारद जी के मुख से वो कथा को सुना, और एक दिन नारद जी ने इस रहस्य को अपने जो मित्र थे उनको बता दिया। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा, भैया सुनो ध्यान से, आज तो टीचर नहीं है क्लास में, शिक्षक नहीं है, तो कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवत निहा दुर्लभ मनुष्य जन्म तदोप्यनु प्रवर्ततम। 5 वर्ष की आयु से ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। जन्म का कोई भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, और जन्म का भी भरोसा नहीं मनुष्य शरीर मिले का ना मिले। अब वो जो असुर बालक थे ना, उन्होंने कहा, प्रहलाद अभी तो हमारा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। बात तो ये कही जाती है कि वेदों में अधिकार तब प्राप्त होता है जब उपनयन संस्कार हो। अभी 5 वर्ष के हैं, थोड़े दिन के पश्चात उपनयन संस्कार होगा, तो फिर जो आप कह रहे हो उस धर्म को हम पालन करेंगे। प्रहलाद जी हंसकर कहने लगे, भैया मैं वो वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहा, वो तो नियम अधीन है कि उपनयन संस्कार हो तो शास्त्र इत्यादि में प्रवेश होगा।
मैं तो भागवत धर्म की बात कर रहा हूं। उसके लिए तो 5 वर्ष की भी आवश्यकता नहीं है, माता के गर्भ से ही भगवान का भजन आरंभ कर लेना चाहिए। सारे मित्र कहने लगे, प्रहलाद तुम तो ऐसे बात कर रहे हैं, हम तुम तो बराबर के ही है ना, तुम तो ऐसे बात कर रहे जैसे तुम माँ के पेट से सब सीख कर आए। प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बात यही सत्य है। मैं माता के जब गर्भ में था तभी श्री गुरु नारद जी ने मेरे को जो वो माता को कथा सुनाई, मैंने उस कथा को धारण कर लिया और वही का वही उपदेश श्री प्रहलाद जी बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप की गोद में बैठकर, जिनसे पृथ्वी कांपती है, समुद्र कांपता है, दिशाएं कांपती हैं, देवता थर थर कांपते हैं, वही प्रहलाद जी पिता की गोद में बैठकर कह रहे हैं, सारी शिक्षाओं में सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है नवविधा भक्ति का याजन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसम अर्पिता विष्णु भक्ति च नवलक्षणा। ये नवविधा भक्ति का जो याजन करता है वो भी कैसे, पहले भगवान को समर्पित करके और उससे भी पहले भगवान के एक भक्त को समर्पित करके तब नवविधा भक्ति का याजन करना चाहिए। ऐसे श्री प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति के कारण सारे असुर वंश को भी कल्याण किया और अपने पिता को भी वो हरि कथा सुनाकर उनका भी कल्याण किया। ये वास्तव में क्या है, पुत्र का कर्तव्य। नहीं तो भागवत जी में कहा, गुरु न सस्याद स्वजनो न सस्याद पिता न स्वजननी न सस्याद। वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो पति पति नहीं, वो देवता देवता नहीं, जो हमको मृत्यु से छुड़वा दे या फिर जो हमको भक्ति में अग्रसर होने के लिए बाधा प्रदान कर दे। पिता हो तो कैसे भाई, ये तो बता दिया, ऐसे नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए? हिरण्यकशिपु जैसा पिता नहीं होना चाहिए, जो अपने 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को भी उठाकर फेंक देता है और मृत्यु दंड दे देता है। ऐसा पिता नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कोई है ऐसा? है कोई हिरण्यकशिपु? तो फिर हो तो कैसे हो, ये तो बतलाओ। पिता हो तो फिर ऋषभ देव जैसे हो।